हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुलकित शर्मा। हम जो एक्ट पढ़ रहे थे द लिमिटेशन एक्ट 1963, आज हम उसके सेक्शन 3 पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने डेफिनेशन क्लॉज देख लिए, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो पार्ट सेकंड सेक्शन 3 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 3 किस बारे में चर्चा करता है? सेक्शन 3 बताता है बार ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन पर रोक, बार ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन पर रोक लगाए। सेक्शन 3 एक चीज समझ लीजिए आप, जो सेक्शन 3 है उससे ही पूरा एक्ट कंट्रोल होता है। मतलब सेक्शन 3 इस एक्ट की बैकबोन है। ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया तो काफी हद तक एक्ट हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 3 पढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। वो क्या है? लिमिटेशन bars the remedy, limitation bars the remedy, but it does not extinguish it, but it does not extinguish the right. लिमिटेशन जो है वो आपकी रेमेडी पर रोक लगाता है, आपके अधिकार को खत्म नहीं करता। क्या मैं क्या कहना चाहता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिमिटेशन किस पर रोक लगा रहा है? रेमेडी पर। परंतु आज भी आपका अधिकार तो सबसिस्ट है, अधिकार तो आज भी ओपन है। कैसे? समझिए, जब हमारे पास अधिकार है तो उस अधिकार को एनफोर्स कराने के लिए रेमेडी भी जरूरी है। ये तो हम जानते हैं ये चीज कि जब हमारे पास अधिकार है तो उसको एनफोर्स कराने के लिए रेमेडी भी अति आवश्यक है। तो लिमिटेशन क्या कह रहा है कि जो लिमिटेशन एक्ट ने आपके लिए टाइम पीरियड सेट किया है, टाइम पीरियड सेट किया है उस राइट को एनफोर्स कराने के लिए, उसके लिए उस पर रोक लगाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब लिमिटेशन जुडिशियल रेमेडी पर रोक लगाता है, जुडिशियल रेमेडी पर रोक लगाता है, ना कि अधिकार पर। मतलब अधिकार तो हमेशा जिंदा रहेगा जब तक कि एनफोर्स नहीं करा लो आप। आई बात? कैसे? मान लीजिए ए ने बी से 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को। बहुत बड़ी, ठीक है, आई बात समझ। और बी ने एक प्रॉमिसनरी नोट एग्जीक्यूट किया जिसमें लिखा बी ने कि मैं आपको 1 जून 2020 को ये 1 लाख रुपए लौटा। 1 जून को जब ए ने बी से पूछा कि भैया मेरे पैसे लौटा, इसने कहा नहीं, पैसे कोई पैसे ही नहीं लिए मैंने आपसे। तो कॉज ऑफ एक्शन किस दिन अराइज हो गया? 1 जून को अराइज हो गया। तो अब ए के पास क्या है? राइट तो अराइज हो गया पैसा रिकवर करने का, वो पहले से ही था, ठीक है। अब यहाँ जुडिशियल रेमेडी मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड अराइज हो गया। कितने? 3 साल का लिमिटेशन पीरियड अराइज हो गया। क्या कि 1 जून 2020 से 1 जून 2023 तक कोर्ट में जाके बी के खिलाफ सूट फाइल करके पैसा रिकवर कर ले। यदि इस टाइम पीरियड में नहीं आता, इस टाइम पीरियड में ए नहीं आता, तो लिमिटेशन रोक लगा रहा है, मतलब उस रेमेडी पर रोक लगा रहा है, पर पैसा रिकवर करने का अधिकार तो आज भी जिंदा है, वो थोड़ी खत्म हो। इतना ही तो रोक लगाई लिमिटेशन ने, क्या कोर्ट में नहीं था, मतलब कोर्ट इस सीमा के बाद, इस 3 साल की सीमा के बाद आपका मामला नहीं सुनेगा। पर यदि एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत आप रिकवर करना चाहते हो तो आज भी ओपन है, वो रिकवर कर लो। यदि बैठ के ए और बी में सेटलमेंट हो जाता है कि हाँ मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, तो वो ए और बी के बीच की बात है, पर कोर्ट नहीं सुनेगा आपकी बात। कोर्ट तो सीधा सीधा कहता है भैया लिमिटेशन एक्ट ने स्टैट्यूटरी बार क्रिएट किया गया है, स्टैट्यूटरी हिंड्रेंस क्रिएट किया गया है लिमिटेशन एक्ट द्वारा कि भैया अब हम आपकी रेमेडी नहीं सुन सकते। आप जब इतने ही दिनों में नहीं आए तो अब आके क्या करना चाहते हो? आई बात समझ?
तो यही लिमिटेशन एक्ट का मेन सिद्धांत है कि लिमिटेशन एक्ट रेमेडी पर रोक लगाता है, राइट को खत्म नहीं करता। इसका अपवाद भी है इस नियम का, जो हम बाद में पढ़ेंगे धारा 25, 26 और 27 में, जिसकी चर्चा हम आगामी लेक्चरों में करेंगे। पर अभी जो हमें समझना है सेक्शन 3 किस चीज पर, सेक्शन 3 जनरल रूल है जो ये कहता है रेमेडी पर रोक है, राइट आज भी आपका जिंदा है। ठीक है, ये तो अब हम सेक्शन 3 जो बेयर एक्ट क्या कहता है उस बारे में चर्चा करेंगे। ये रूल तो हमने समझा, ठीक है। अब बेसिकली एक्ट क्या कहता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज, लेक्चर सुनने के वक्त सभी ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे, उससे वॉइस क्लियर रहेगी, और प्लस अपने हाथ में सभी बेयर एक्ट भी रखेंगे। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। तो मेरे विचार में सेक्शन 3 को यहां से पढ़ने की बजाय इस पॉइंट से पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। शैल शब्द को अंडरलाइन करेंगे, शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब है अपन को ऐसे पढ़ना चाहिए सेक्शन 3, द जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन, द जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन सेज दैट एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील मेड, एप्लीकेशन अपील प्रिफर्ड और एप्लीकेशन मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट शैल बी डिसमिस्ड although defendant has not raised limitation as a ground of defense, provided that it shall be condoned under section 4 to 24, it shall be condoned unless it shall be condoned under section 4 to 24। मेरा कहने का मतलब है यदि आप लिमिटेशन पीरियड में नहीं आए, जो सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए बताया गया, हमने स्कीम ऑफ द एक्ट में देखा भी था कि एक्ट 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं पहले। यदि सूट लिमिटेशन पीरियड में नहीं है, एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड में फाइल नहीं की, या अपील भी लिमिटेशन पीरियड में फाइल नहीं की, तो इट शैल बी डिसमिस्ड, शैल बी डिसमिस्ड। यहां शैल शब्द पे स्पेशल एम्फेसिस किया है, मतलब कि यदि आप लिमिटेशन पीरियड में नहीं आए तो कोर्ट का कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है कि उसको लिमिटेशन पीरियड के बाद ले ले। कोर्ट बाध्य हो जाता है उसको डिसमिस करने के लिए, भले डिफेंडेंट ने उसको एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस नहीं डाला हो, रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने नहीं डाला तो भी कोर्ट को सू मोटो नोटिस लेना पड़ता है इस बात का कि क्या अपील, सूट और एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड में फाइल हुई या नहीं हुई तो भैया डिसमिस करनी पड़ेगी। मतलब आप कोर्ट खुद का डिस्क्रिशन नहीं चला सकता यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब मेरे रिश्तेदार मिलने वाले हैं, ये पार्टी तो मैं हो गए होंगे लेकिन कोई बात नहीं, मिलने वाले हैं तो अपन सुन लेते हैं, नहीं। ये स्टैट्यूटरी बर्डन है कोर्ट पर कि लिमिटेशन के पीरियड के बाद उसको हर हालत में डिसमिस करनी पड़ेगी। परंतु यदि 4 से लेके 24 जो सेक्शन दे रखे हैं, 4 से लेके सेक्शन 4 to 24 वो अपवाद है। यदि उस अपवाद में आप आ रहे हो तो उस जगह आपको माफी मिल सकती है, जनरल रूल तो यही कहता है कि लिमिटेशन के पीरियड के बाद आओगे तो हर हालत में कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, डिसमिस करना पड़ेगा। तो इससे एक चीज समझ में आई हमें कि जो सेक्शन 3 है वो क्या है, मैंडेटरी इन नेचर, या फिर कह सकते हैं प्रीएम्प्टरी इन नेचर, मतलब बॉसी इन नेचर, कि भैया हर हालत में लिमिटेशन एक्ट की ही बात प्रिवेल करेगी और कुछ यहाँ पर नहीं चलेगा, कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं चल सकता, हर हालत में ये एक्ट की ही बात प्रिवेल की जाएगी, इस बात की तवज्जो दी जाएगी, लिमिटेशन की ही तवज्जो दी जाएगी। मतलब सूट, अपील, एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड में नहीं आए तो मैंडेटरी है, कोर्ट पर बाध्यता है कि वो उसको क्या करे, डिसमिस करेगा। परंतु सब्जेक्ट टू द प्रोविजन लिखा हुआ है कि 4 से लेके 24 तक के अपवाद में आती है, तो उस अवस्था में आपको ये सूट, अपील और एप्लीकेशन डिसमिस
नहीं होगी। उस अवस्था में कोर्ट लिमिटेशन पीरियड के बाद भी सुन सकता है, परंतु वो चीज 4 से लेकर 24 के अपवाद में आनी चाहिए। यदि उसमें नहीं आती तो डिसमिस होगी। इसमें आती है तो बिल्कुल कोर्ट सुनेगा, उसको सुनना पड़ेगा उस चीज के बारे में। इतनी सी बात हमें समझना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है।